हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान राम की याद करते करते महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। अब सारे राजमहल में, सारे अयोध्या में स्वाभाविक है कि शोक की अवस्था आ गई। तो जैसा होता है ना कि जब ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो जो समझदार लोग हैं समाज में वो आगे बढ़ के बातें संभालते हैं। तो यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी जो हैं उन्होंने स्थिति को संभाला और यहाँ से बात आगे बढ़ती है। तो कहते हैं, तेल नाम भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर असभाखा, धावऊ बेग बरत पही जाऊ, नृप सुधि कतहु कहाऊ जनिकाऊ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। राजा की मृत्यु हो चुकी है ऐसा मत कहना। तो देखिए, दोनों बातों को थोड़ा समझ लेते हैं। आज के समय में ये रामचरितमानस तुलसी ने लिखी है और इसी कथा को न जाने कितने समय पहले महामुनि वाल्मीकि जी ने लिखा था। और वास्तव में कैसा क्या हुआ होगा ये तो किसी को ठीक से पता नहीं होगा। लेकिन आज क्या होता है, अगर आज किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और लड़का या और लोगों को बुलाना होता है, उनके लिए थोड़ा समय प्रतीक्षा करनी होती है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको मृत शरीर को किसी ठंडी जगह रखते हैं, बर्फ की सिल्ली पर रखते हैं या कुछ ऐसा होता है जैसे ठंडी जगह पे, जहाँ पर कि जैसे फ्रीजर होते हैं उनमें रखते हैं। अब सतयुग में तो फ्रीजर थे नहीं और गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भी फ्रीजर नहीं थे। तो उन्होंने जो बात लिखी कि भाई जब तक भरत आएंगे, अब ये लोग रह रहे हैं अयोध्या में, अब भरत हैं गांधार के पास, गांधार में, कैकेय देश गांधार, मतलब कैकेय देश का मतलब है जिसे हम आज गांधार के नाम से जानते हैं, वो कैकेय देश कहलाता है। तो कैकेय देश से यहाँ तक पहले तो दूत जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे, और रथ जाएगा, घोड़े जाएंगे, कितना भी तेज दौड़ेंगे, दूत दौड़ेंगे, घोड़े से जाएंगे, भरत रथ से आएंगे या घोड़ों से आएंगे, जैसे भी आएंगे। तो एक दिन का तो कार्यक्रम नहीं है, कुछ दिन लगते हैं उसमें। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए वशिष्ठ जी ने क्या किया कि नाव में तेल भरवाया ताकि वो डूबे ना। तेल भरवाया और तेल में मृत शरीर को रख दिया। क्यों रखा? जैसे शरीर जो है वो उसकी दुर्गति ना आरंभ हो, मतलब जो होता है ना उसका क्षरण आरंभ हो जाता, वो ना हो। और इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा काम भी किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला, दूतों से कहा कि भरत को ये मत बताना कि क्या हुआ है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा बेहाल हो जाएंगे। केवल बुला कर लाओ, बोलो कि बहुत जल्दी बुलाया है। देखिए, कहते हैं, इतने कहे भरत संजाए, गुर बुलाए पठेओ दो भाई, सुनि मुनि आये सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी ल जाए। भरत जी से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा बैठा। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन, दौड़ने वाले दूत दौड़े। वे अपने उत्तम वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले आते हुए चले। तो पहले तो दौड़े और साथ में वो घोड़ों पर गए होंगे। अनरथ अवध आरंभे उजबते, कुशगन होय भरत कहूँ तबते, देखें रात भयानक सपना, जाग करहीं कटुकोट कल्पना। जब से इधर अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ है, तब से भरत को बहुत सारे अपशकुन होने लगे। रात को भयंकर स्वप्न दिखते थे और जागने पर उनके कारण, उस भयंकर स्वप्नों के कारण वे बड़ी बुरी कल्पनाएं उनके मन में आती थी। विप्र जवाहि देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहीं विधि नाना, मांगहीं हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। तो अब देखिए क्या होता है कि समझदार व्यक्ति क्या करता है, वो अच्छे काम करता है जिससे थोड़ा मन शांत रहे। तो भरत जी ने भी वही किया।
वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान कराते थे। विप्र जवाई ते ही दिन दान, और जिनको आवश्यकता है उनको दान देते थे। भगवान शंकर जी का अभिषेक करते थे विभिन्न प्रकार से, और भगवान शंकर जी से मांगते थे बार बार कि माता पिता और जो परिजन हैं वो सब सुरक्षित रहें, कुशल क्षेम रहें। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाई। अब ये भरत जी के मन में इस प्रकार की चिंताएं चल रही हैं, वो बार बार उनके मन में आ रहा है, तब तक के दूत आ गए और गुरु की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर दोनों भाई चल दिए वहां से। चले समेर बेग है हाँ के, नागत सरिस सैल बनवा के, हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, आप अस जाने ही जीव जाए उड़ाई। तो हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चले। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कई बार कि भूल जाते हैं कि जैसे आज के समय में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और बड़ी बड़ी सड़कें, और जिन पे बहुत तेज गति से कारें चल सकती हैं, ऐसी परिस्थितियां तब नहीं थी। तब क्या था, और तब क्या, आज से 100 साल पहले ही बहुत जंगल थे हमारे देश में। तो हजारों साल पहले तो कितने जंगल होंगे इनकी कल्पना करना भी कठिन है। पर उन जंगलों के उन मार्गों से, और सोचिए पूरा रास्ता जानते हुए जो लोग जाते होंगे, कैसे जाते होंगे लोग बाग, कल्पना करके भी आश्चर्य होता है। तो ये सब वहां से जो है विकट नदी, पहाड़, जंगल इत्यादि को लांघते हुए भरत जी चले, और उनके हृदय में बहुत अधिक सोच हो रहा, बहुत उनको मन में चिंता हो रही है, और कुछ अच्छा नहीं था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़ कर पहुंच जाएं। जैसे आज का समय होता तो क्या करते, हवाई जहाज से उड़ के पहुंच जाते। एक निमेष बरस समझाई, एविद भरत नगर नेर आई, असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष, निमेष मतलब जो पलक झपकने का समय होता है, वर्ष के समान बीत रहा था। मन में जब बहुत चिंता होती है और कोई अनिष्ट की आशंका होती है तो व्यक्ति की स्थिति यही होती है। और जब वो पहुंचे, नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तब तक उनके और भी बहुत सारे अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। तो ये सब जो अपशकुन होते हैं, क्या करते हैं, मनुष्य को चेता देते हैं कि भाई कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है। और आज भी आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि जब कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है तो कुछ वातावरण, कुछ जहाँ पर भी आप जगह पे ऐसी होती है, वहाँ कुछ एक अजीब सा, विचित्र सा सन्नाटा छा जाता है, शांति, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों का जो सामान्य जीवन होता है उसमें हम लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते, तो थोड़ी चहल पहल, थोड़ी ध्वनियाँ होती रहती, थोड़ी आवाज़ें होती रहती। लेकिन जब कोई विशेष, कोई ऐसी बात हो जाती है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो सारे कार्यक्रम रुक जाते हैं, और रुक जाते हैं तो ध्वनियाँ बंद हो जाती हैं। ध्वनियाँ बंद हो जाती हैं तो सुनने में बड़ा सूना सन्नाटा सा लगता है। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मनसूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर अभिषेक बयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सब सुनकर भरत के मन में बार बार पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं, और नगर जो है वो बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग करोग वियोग होए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनोह सब इन सब संपत्ति हारी। तो जो श्री रामचंद्र जी के वियोग में जो पशु पक्षी, घोड़े, हाथी सभी दुखी हो रहे हैं, और नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए दो दुख हैं। एक तो राम चले गए, और दूसरे महाराज का देहावसान हो गया। तो दो दुख हैं, तो स्वाभाविक है भाई, पूरा जो समाज है वो सब बहुत कष्ट में, बहुत दुख में है। और इसी का चित्रण तुलसी ने किया। यही बात
भरत जी अनुभव कर रहे हैं। तो भरत जी यहाँ तक पहुँचते हैं, अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगले सत्र में पुनः इसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।